हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में आपको फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करना एकदम शुरू से बताएंगे। फ्रेंड, जो बिगनर्स हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्तर को नीचे से सीधा करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। आप भी इस तरीके से अस्तर को सीधा कर लीजिएगा नीचे से। उसके बाद मेजरमेंट कीजिएगा। अब देखिए, ब्लाउज का जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच है। कमर की सिलाई के लिए और कंधे की सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। शोल्डर को हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और चेस्ट, क्योंकि जो चेस्ट है वो जो 40 इंच है, उसका चौथाई भाग 10 इंच पर होगा, तो उस हिसाब से 5.5 हमें कंधे के लिए लेना है। अब कंधे को लगाए हुए मार्क को सीधा ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल को हमने 6 इंच पे मार्क किया हुआ है। इस तरीके से आप भी कीजिएगा। देखिए, इधर से भी हम 5.5 पे मार्क कर लेंगे ताकि लाइन जो है आर्म होल और कंधे की लाइन जो है सीधी हो। अब जो है चेस्ट जो है 40 इंच है, तो इसका चौथाई भाग 10 इंच होगा। तो 10 इंच पर हमें इस तरीके से स्केल को रख के मार्क कर लेना है। कमर 17.5 इंच है, तो 8.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच डॉट के लिए लेंगे, 2 मार्जिन के लिए लेंगे और इधर से चेस्ट की तरफ से भी हमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब ये मार्जिन के निशान को मार्जिन से लगाएंगे और फिटिंग का निशान फिटिंग से लगा के लाइन को सीधे ड्रा कर लेंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे, तो गले को हमने 2.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। इस तरीके से आप भी कीजिएगा। अब आर्म होल को हमने 1.2 पे निशान लगाया। उसके बाद आर्म होल की गोलाई देंगे ऐसे। अब नीचे से आर्म होल की तरफ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। आर्म होल की गोलाई जो है 9.5 इंच पर है, तो देखिए एकदम फिट आया हुआ है। इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज में मार्किंग कीजिएगा। अब हमें डार्ट का निशान लगाना है, तो डार्ट के लिए फिटिंग के निशान से स्केल को हाफ कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर से 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और लाइन को नीचे की तरफ सीधे ड्रा कर देंगे। ये हमारा डार्ट है। अब डार्ट के दोनों तरफ हम हाफ हाफ इंच लेंगे। उसके बाद ये लाइन सीधे इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारा डार्ट बनके तैयार है। अब हमें शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है। कंधे की तरफ हम 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे, तो और इसके बाद स्केल से इसके लाइन को ड्रा कर लेंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की मार्किंग को 9.5 इंच पर किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 10 इंच पे कर सकते हैं, 10.5 या 11 इंच पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी स्केल से जितना आपको गले का लेंथ चाहिए उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग गले की मार्किंग कर लीजिएगा। आप और इसके बाद एक बॉक्स तैयार कर लीजिएगा। अब इस बॉक्स में आप चाहे गले का गोल शेप दे सकते हैं, मटका शेप दे सकते हैं या डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। तो हमने जो है डिजाइन के लिए लाइन को ड्रा किया हुआ है। आप आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए, हमने 3 इंच पर भी एक मार्किंग किया हुआ है। अब इधर से बीच से 1.5 इंच पे मैंने मार्किंग किया। तो इसमें अब हम शेप देंगे, डिजाइन का शेप बनाएंगे। तो डिजाइन का शेप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इधर से और इधर से भी। देखिए, उसके बाद हम एक इधर से गोल शेप दे देंगे। अगर ये डिजाइन आपको अच्छा लगे, आप इस तरीके से बनाना चाहें तो जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी कटिंग हम जो है बाद में करेंगे, जब स्टिचिंग करने लगेंगे तब। ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको कट कर लेना है। इस तरीके से आप भी मार्किंग कीजिएगा, आप भी कटिंग करिएगा ब्लाउज के। देखिएगा, बहुत ही आसान है। और अब हम जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, हमने कट कर लिया है। अब इसमें जो हमने गले का शेप दिया है, इसको हम स्टिच करते टाइम कटिंग करेंगे। तो देखिए, अस्तर को हमने इस तरीके से रखा है। ओपन पार्ट को हुकाई के तरफ करेंगे, अस्तर को ओपन साइड की तरफ हम हुकाई को करेंगे।
इसलिए उधर के साइड से 1/2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा बाहर निकाल कर ही हम बैक पार्ट को रखेंगे। उसके बाद चारों तरफ से स्केल की सहायता से हमें निशान लगा लेना है। देखिए इधर जो है हमें हुकाई के लिए चाहिए, आर्म होल की तरफ से भी निशान लगाएंगे और उसके बाद नीचे भी निशान लगाना है हमको। क्योंकि इस चारों तरफ हमें निशान लगा लेना है। लगाने के बाद हम बैक पार्ट को हटा देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जो है 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हुकाई की तरफ से ले करके फिटिंग तक का एक लाइन ड्रा करेंगे 1.5 इंच पर। उसके बाद देखिए हमारा आर्म होल की जो गोलाई है, आर्म होल के लिए हमें एक मार्क करना है। अब इस तरीके से हमें जैसे बैक पार्ट में किया था उस तरीके से फ्रंट पार्ट में भी करेंगे। अब देखिए इधर हुक आई के लिए 1/2 इंच लेना है। अब इसके इस लाइन को भी हमें सीधा ड्रा कर लेना है। ये हमारा हो गया है। अब हम शोल्डर को 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे। तो इसके लिए हमने जो निशान हमने आर्म होल की ली हुई थी उसको जो है 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर शोल्डर से मिला देंगे। उसके बाद 1 इंच की दूरी पे हम मार्क करेंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गहराई देंगे। तो देखिए मेरा हो गया है। अब यहाँ भी शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है ताकि मेरा गला गिरे नहीं। अब इसका निशान लगा लेंगे और लाइन को सीधे इस तरीके से कंधे के निशान से मिला देंगे। अब हम गले का शेप देंगे। तो गले के लिए हमने 2.5 इंच लिया हुआ है। इसके बाद 6 इंच के लेंथ को लिया है गले के निशान के लिए। अब हम इसमें गले का शेप देंगे इस तरीके से कुछ। देखिए ऊपर से 10 इंच पर अब हमें डार्ट का निशान लगाना है। तो ऊपर से 10 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद इधर से चेस्ट का 10वां भाग, जैसे कि चेस्ट 40 है उसका 10वां भाग 4 इंच पर होगा। तो 4 इंच पे इधर से और ऊपर से 10 इंच पर हमें एक मार्क कर लेना है नीचे की तरफ। उसके बाद तीरे की निशान के लिए हमें 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से 2 इंच आर्म होल की तरफ इस तरीके से एक निशान लगाना है और स्केल की सहायता से तीरे को खींच देना है। ये देखिए मेरा हो गया है। अब जो है हमें बेल्ट का शेप दे देना है। नीचे से हमने इधर से हमने 4.5 इंच लिया है, उधर से 3.5 इंच पर हमने लिया हुआ है। अब देखिए हम बेल्ट का शेप दे देंगे। इधर से देखिए हमें 1/2 इंच इधर से 1/2 इंच इधर से एक डॉट के लिए लाइन सीधी खींच लेना है आर्म होल की तरफ से। और नीचे डॉट जो है ये चौड़ी होती है, बाकी दोनों डॉट पतली होती हैं। इससे कटोरी बढ़िया से बन के तैयार होता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि निशान हमारा रेडी हो गया है। हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बैक पार्ट कंप्लीट हो गया मेरा, फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये गले को और बेल्ट की कटिंग को हम जब स्टिच करेंगे तब उस टाइम पर करेंगे। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी हमें अस्तर को सीधे पहले कर लेना है। उसके बाद 6.5 इंच पे हमारा तैयार है। उसमें 1 इंच और लेंगे हम बाजू की लेंथ। देखिए इसमें जो है चेस्ट जो है जितना होता है उसका चौथाई भाग हमें लिया जाता है बाजू में। तो चेस्ट जो है 40 है तो उसका चौथाई भाग 10 इंच पर होगा। तो 10 इंच के लिए हमारा कपड़ा छोटा है, इसलिए हमें अलग से अस्तर को जॉइंट करना पड़ेगा। तो अस्तर को जॉइंट करने के लिए हमने इस तरीके से देखिए रख लिया है। हम बाद में इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसको हम देखिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। तो 10 इंच पे हमने मार्किंग किया तो इधर से आया। अब नीचे से 2 इंच और इसमें हम 3 इंच जो है छोड़ करके, कपड़े को छोड़ करके एक मार्क करेंगे। तो और इसको जो है बाजू का शेप दे देंगे।
ऊपर से। ये देखिए हमारा सेब तैयार हो गया है। अब इसकी कटिंग हम कर देंगे और 6.2 पे हमारा मोहरी है तो उस पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए ले करके इधर से मार्जिन से मिला देना है। तो हमारा निशान तैयार हो गया है। हम अब इसकी कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें देखिए अस्तर पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और बाजू की कटिंग कर ली है। देखिए ये भी 9.5 इंच पर फिट आया हुआ है। अब हम मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को रख करके कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी इस तरीके से जैसे अस्तर पे हमने कटिंग किया था सेम इस तरीके से इसको भी कट कर लेना है। इस तरीके से आप भी कट करिएगा। देखिएगा एकदम परफेक्ट सिलाई होगी। सिलाई में कोई कमी नहीं आएगी। इस तरीके से चारों तरफ से कटिंग कर लीजिएगा। हमारा फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो बाजू की कटिंग के लिए हमने कपड़े को रख लिया है 4 फोल्ड करके इस तरीके से। तो कपड़े को इस तरीके से देखिए कट करेंगे और कपड़ा इसमें भी कम हुआ है, इसमें भी हमें अलग से कपड़े को ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो हम इसको बाद में कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।